नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। उत्तराखंडी सिनेमा अब लगातार आंचलिक फिल्मों का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये अभी प्रारंभिक चरण है, फिर भी अलग अलग आंचलिक बोलियों, शैलियों और विषयों पर फिल्में रिलीज हुई हैं। इसी कड़ी में नई गढ़वाली फीचर फिल्म दी होला जब साथ दोनों होंगे जब साथ के टीजर ने अपनी बॉलीवुड शैली की रूपरेखा और पकड़ के कारण सिनेमा प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रही है। स्थानीय प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर फिल्म के निर्माता ने बताया कि डिवीजन के बैनर तले निर्मित यह फिल्म की अप्रैल में रिलीज होने की संभावना है। वहीं इसके ट्रेलर और पोस्टर 9 मार्च को दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर देहरादून में लॉन्च किए जाएंगे। वो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। संक्षेप में परिचय करा दूं, श्री सीपी सिंह जी है, ये सह संयोजक हैं आरक्षण बचाओ संयुक्त मोर्चा के। श्री दलीप चंद आर्य जी हैं, अध्यक्ष हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम। श्री जगराम सिंह जी हैं, श्री हीरालाल जी हैं और श्री नथु सिंह जी हैं, श्री सीपी सिंह जी हैं, श्री संजय कुमार है, आप प्रधान हैं शंकरपुर गांव के। राव नसीम अहमद जी हैं, उमेश कुमार जी हैं और द्वारका यादव जी हैं। अम्बेडकर योग संघ के अध्यक्ष जी हैं आप। बंटी सूर्यवंशी जी हैं जो डीएल रोड पर अम्बेडकर महासभा चल उसके अध्यक्ष हैं। तो सभी अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। ये सब आज मुख्य रूप से आपके पास एक विशेष विषय को लेकर का है जो राष्ट्रीय बहुत चिंताजनक मुद्दा है। भारत की आज़ादी के बाद 75 वर्ष भारतीय संविधान को लागू होने पर संसद में इस पर विशेष चर्चा कराई जा रही थी। उसी चर्चा में श्री अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भारत रत्न और संविधान फादर्स डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पर एक तंज कसा और उस तंज को लेकर के उन्होंने कहा अम्बेडकर एक फैशन बन गया। इस तरह से आप लोग जानते हैं। इन सब मामलों को लेकर के देश भर में तमाम जो अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सब आक्रोशित हैं। आप जानते हैं कि बाबा साहब ने केवल वंचितों के लिए नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए अलग अलग भूमिका में काम किया है। बाबा साहब वंचितों के मसीहा हैं और हमारा सबका मानना है कि किसी भी जिस बात को अमित शाह जी ने संसद में कहा, वो कोई भी भगवान जो अमित शाह जी के भगवान हैं, उन्होंने आकर के इन वंचितों को आधुनिक रास्ता नहीं दिखाया, शिक्षा नहीं दिलाई, जो तमाम चीज़ों से उनको दूर रखा गया, हजारों वर्षों तक अत्याचार किए गए, उन सब को दूर करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इन सब विषय को लेकर के हम मांग रखी है और हम 28 तारीख को आचार संहिता लग गई, आप लोगों को मालूम है, उस पर हम परमिशन ले रहे हैं। अगर परमिशन मिलती है तो हम 28 तारीख को एक विशाल जनसभा परेड ग्राउंड से कचहरी तक जाएगी और ये प्रदेश स्तरीय रैली होगी। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं और नहीं मिली तो उसका भी कुछ रास्ता देखेंगे। ये सब बातों को लेकर के हमारी मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति जी अमित शाह को तत्काल या तो बर्खास्त करें। प्रधानमंत्री से भी अपील है कि उनको हटाएं। अगर हटाया नहीं जा सकता तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये देश का इतना बड़ा विषय है कि श्री अमित शाह ये सब जानते हुए लिख करके बाबा साहब की पार्लियामेंट में खिल्ली उड़ा रहे थे। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि अमित शाह को तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। मेरे साथी लोग उस पर बात करेंगे। श्री सीपी सिंह। पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे हमारे संयोजक महोदय ने बताया है कि श्री अमित शाह जी ने संसद में कैसे हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि वो केवल बाबा साहब को ही अपमानित नहीं कर रहे, पूरे दलित समाज, आदिवासी
पिछड़े वर्ग को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने केवल संविधान ही नहीं बनाया, लेकिन महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को एक नया जीवन ऐसा दिया है कि जो पहले अंधकार में जीवन जी रहे थे, जो अधिकार पहले महिलाओं के पास नहीं थे, आदिवासियों के पास नहीं थे, शेड्यूल कास्ट के पास नहीं थे, संविधान के माध्यम से उन्होंने वो अधिकार दिलाए। अमित शाह जी कहते हैं कि